चलिए बच्चों, आज बात करेंगे हम लोग पावर इन एसी। देखिए, किसी सर्किट में क्योंकि करंट कंडक्शन हो रहा है, तो पावर भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रही है ना। तो हम बात करेंगे कि पावर कितनी खर्च हो रही है वहां पे। देखो, पावर का जो बेसिक फॉर्मूला है वो होता है V इंटू आई, है ना। अब बात ये है कि ये जो पावर है वो एवरेज पावर है या इंस्टेंटेनियस पावर है। हम जानते हैं इन सीरीज LCR सर्किट, वहां पे जो आई था उसको तो लिखते हैं हम लोग आई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो V होता है दिस इज V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट। अगर मैं यहां से पावर निकालूं तो ये पावर आएगा V इंटू आई, विच इज V नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू साइन ओमेगा टी। अब ये पावर का जो वैल्यू आया है ना, ये इंस्टेंटेनियस पावर, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर, ये कोई एवरेज पावर नहीं है। अगर हमें एवरेज पावर चाहिए हो तो एवरेज जो होता है भाई, वो इंटीग्रेशन करके आता है ना। तो बात करते हैं इसकी एवरेज पावर। सो एवरेज पावर ओवर द कंप्लीट साइकिल, ओवर द कंप्लीट साइकिल। सो इन दैट केस एवरेज पावर को हम लिखते हैं इस तरह से हैं, और इसको PAVG भी लिखा जा सकता है। ये होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी VI dt अपॉन इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू टी dt। ठीक है, दोनों को हमने इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू टी, ये जो वी आई है ना, ये जो मल्टीप्लीकेशन था दोनों का, इट वाज V नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव मल्टीप्लाई बाय साइन ओमेगा टी अपॉन सी। ये dt का इंटीग्रेशन तो t हो जाएगा फ्रॉम जीरो टू टी। अब यहाँ से V नॉट बाहर आएगा, आई नॉट बाहर आएगा, इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू टी, ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या बनेगा, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। ये इसकी आइडेंटिटी है साइन ए प्लस बी की, इंटू साइन ओमेगा टी, और इसके अपॉन में टी आ जाएगा, तो हमने टी यहाँ पे लिख दिया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। सो वी नॉट आई नॉट अपॉन टी इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कम इन प्लीज, प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव, है ना। ये इंटीग्रेशन हमारे पास है dt। देखिए, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, हाँ। ये वाला जो टर्म है स्टार्टिंग में साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो इसको मैं अलग से सॉल्व कर देता हूँ। V नॉट आई नॉट अपॉन टी, यहां से मैंने कॉस फाई को बाहर लिखा, इंटीग्रल साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू, वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी अपॉन टू डी टी फ्रॉम जीरो टू टी, और दूसरा टर्म है यहाँ पे जीरो टू टी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और साइन फाइव। तो मैंने क्या किया, इसमें टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड किया, तो ये बन जाता है टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव dt। अब ये जो टर्म्स आए हैं, देखिए यहाँ पे हाफ बाहर आ जाएगा। सो V नॉट आई नॉट अपॉन टू टी इंटू कॉस फाइव, वन का इंटीग्रेशन विल बी टी माइनस कॉस टू ओमेगा टी का इंटीग्रेशन ओवर द कंप्लीट साइकिल जीरो। ठीक है,
और प्लस ये साइन टू ओमेगा टी है, इसका इंटीग्रेशन ओवर द कंप्लीट साइकिल 0 होता है। तो फाइनली हमने पास रह गया वी नॉट आई नॉट कॉस फाई इंटू टी डिवाइडेड बाय टू टी, टी से टी कैंसिल हुआ, तो फाइनली बचता है वी नॉट आई नॉट कॉस फाई अपॉन टू। और इसको हम ये भी कह सकते हैं वी नॉट अपॉन रूट टू आई नॉट अपॉन रूट टू इंटू कॉस फाई। ये वाला टर्म क्या होता है वी नॉट अपॉन रूट टू? वी आर एम एस। इट इज वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। तो बेसिकली पावर का फॉर्मूला क्या बन गया? वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। चलिए, कहाँ पे बेटा? ये नहीं, इस टू को मैंने ब्रेक कर लिया, रूट टू और रूट टू।
देखिए अब ये पावर का जो फॉर्मूला आया है, ये आगे जनरल केस है ना, हमें तो बेसिकली पावर आ गई अपने पास वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। अब देखिए आपको याद है कॉस जो होता था वो क्या होता था भाई, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, और इसकी वैल्यू होती थी आर अपॉन जेड। अच्छा अब जैसे हम बात करते हैं फॉर एलसीआर सीरीज सर्किट, सीरीज एलसीआर के अंदर जो जेड आता है वो क्या होता है भाई, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो पावर क्या आ जाएगी, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल होता था ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ओके, दूसरा केस फॉर एलसी सीरीज सर्किट। एलसी जब होगा तो उसमें आर नहीं होगा है ना, यानी यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, जीरो। जब आर जीरो हुआ तो कॉस फाइव कितना हुआ, जीरो अपॉन जेड, जीरो। कॉस फाइव जीरो हुआ तो पावर क्या हो जाएगी, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, दैट इज वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू जीरो, और ये पूरा टर्म जीरो आ गया। तीसरा केस फॉर एल आर सर्किट, एल आर सर्किट इसमें सी वाला टर्म नहीं होगा, एक्स सी जीरो, सी तो जेड आएगा अपना अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर ओमेगा एल, यानी ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। ओके, पावर आ जाएगी वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, cos phi is again r upon under root of r square plus omega square l square। अच्छा इसके अलावा देखिएगा फॉर आरसी सर्किट, आरसी सर्किट में आपने एक्सएल को हटा दिया, जब एक्सएल हटेगा तो जेड कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर विच इज आर स्क्वायर प्लस एक्सी होता था वन अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। अच्छा अब देखिए पावर क्या होगी, वी आर एम एस आई आर एम एस cos phi which is r upon z under root of r square plus 1 upon omega square c square। अच्छा नेक्स्ट आते हैं प्योर आर सर्किट। जब आर सर्किट है तो क्या करेंगे भाई, एक्सएल जीरो और एक्सी भी जीरो, एक्सएल जीरो और एक्सी जीरो। तो एक्सएल और एक्सी जब नहीं होंगे तो जेड क्या होगा अपने पास, सिर्फ आर होगा। तो cos फाइव कितना हो जाएगा, आर अपॉन जेड, आर अपॉन आर विच इज वन। cos वन हो गया तो पावर आ जाएगी वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू वन, दैट इज वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। अच्छा प्योर सी सर्किट, जब प्योर सी सर्किट है तो आर क्या होगा उसमें, जीरो। इसमें आर भी जीरो है और एक्सएल भी जीरो है। जब आर ही जीरो है तो cos फाइव कितना आएगा, जीरो अपॉन सेट दैट इज जीरो, तो पावर इज जीरो। और अगले केस में प्योर एल सर्किट। अब एल सर्किट में आर नहीं है और एक्सी नहीं है, तो cos फाइव विल बी जीरो।
cos phi 0 तो पावर विल बी 0। देखो पावर 0 कहाँ कहाँ पे आ रही है, प्योर एल में, प्योर सी में और एक एल सी में, है ना। क्या इसका ये मतलब है कि पावर यहाँ इस्तेमाल नहीं हो रही है? इसका ये मतलब है पावर इस्तेमाल हो रही है लेकिन बहुत कम। चलिए, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर बेस्ड। देखिए क्वेश्चन है, अ लाइट बल्ब हैज द रेटिंग 200 वॉट, 220 वोल्ट, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। सेकंड, आईआरएमएस। देखिए बच्चों ये है,
एक बल्ब है जिसका रेटिंग दिया हुआ है 200 वाट और 220 वोल्ट। इसका रेजिस्टेंस बताइए और इसमें कितना करंट जा रहा होगा वो बताना है। ठीक है। कितना रहा देखो। 0.9। ठीक है। देखिए सब लोग जानते हैं जो पावर का फॉर्मूला है जो आपने पहले भी पढ़ा है, एक वी स्क्वायर अपॉन आर भी होता है। ठीक है, और इसमें वैल्यू रख दीजिए 200, 220 इंटू 220 अपॉन आर। ये जो जीरो कट जाएंगे। आर इक्वल्स टू 22 इंटू 22 अपॉन 2। सो 242 ओम। ये तो आ गया आपका रेजिस्टेंस। और आप जानते हैं पावर होता है वी आई। सो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो पावर हो गई 200 और वी आर एम एस 220 इंटू आई आर एम एस। तो आई आर एम एस विल बी 20 अपॉन 22। सो 10 अपॉन 11 विच इज 0.9। अगर इसी में आपसे पूछ रहता आई नॉट तो वो क्या था? आई आर एम एस इंटू √2। सो 0.9 मल्टीप्लाई बाय 1.414। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 100 ohm resistor, 100 ohm resistor is connected to a 220 volt supply, 220 volt on 50 hertz AC supply. What is IRMS? And second, what is the power in complete cycle? ये कैलकुलेट करो। 2.2 और पावर है 484। ठीक है, IRMS की वैल्यू आएगी 2.2 और पावर आ रही है 484। देखिए फॉर्मूला फिर से वही लगा देंगे, है ना। आपको VRMS दिया हुआ है 220 और आर दे रखा है आपको 100 ओम। ठीक है, तो V बराबर क्या होता है आई आर। VRMS इक्वल टू IRMS इंटू आर। So 220 equals to IRMS multiplied by 100. So IRMS will be 22 upon 10, which is 2.2, and power is VRMS into IRMS.
So VRMS is 220 और IRMS is 2.2, तो 484 वाट। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। और क्वेश्चन कह रहा है कि एक एलसीआर सर्किट है और इसको एसी सोर्स से जोड़ रखा है। इसका जो वोल्टेज है वो दिया हुआ है 10 साइन 100 पाई टी माइनस पाई बाय 6, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसका वैल्यू है 2 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाय 12। नाउ इट सेज फाइंड द एवरेज पावर। पावर निकाल। ठीक है। देखिए जब दो एंगल दिए जाते हैं ना, आपको ना इनका डिफरेंस निकालना होता है। तो ये बताओ, इसमें हमें वी नॉट दिया हुआ है ना, वी नॉट 10 हो गया और आई नॉट 2 हो गया। और जो फाई होगा, इसका जो एंगल है वो पाई बाय 12 है, माइनस उसका कितना है, माइनस पाई बाय 6। सो पाई बाय 12 प्लस पाई बाय 6, दैट इज पाई प्लस 2 पाई, और 3 पाई बाय 12 मतलब पाई बाय 4। तो पावर क्या थी अपने पास, वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 cos 5। So 10 into 2 upon 2 into cos pi by 4. So it is 10 into 1 by root 2. That will be 10 root 2 upon 2, or it will be
5√2 ohm. चलिए एक और क्वेश्चन है। देखिए, ये एलसीआर सर्किट है जिसमें एल है 800 मिली हेनरी, कैपेसिटर है 60 माइक्रोफैरड और रेजिस्टेंस है 15 ओम। दे आर कनेक्टेड टू 230 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। इसकी पावर निकाल।
ना रहा भी। अम्मा की माँ रहा भी। इसमें आप एक्सेल निकालिए, एक्सी निकालिए, फिर जेड निकालिए, उसके बाद कॉस फाइव और फिर पास। तो पहले ओमेगा निकाल लेते हैं ना। ओमेगा कितना आ जाएगा? 2 पाई, दैट इज 2 पाई इंटू 50 और 100 पाई। ये इसको हम 314 कह सकते हैं। एक्सेल आ जाएगा ओमेगा एल 314 मल्टीप्लाई बाय एल कितना है? 800 इंटू 10⁻³ और फिर आ जाएगा एक्सी 1/ओमेगा सी 314 इंटू ये आ जाएगा 60 और ऊपर 10⁻6 और रेजिस्टेंस में दे रखा है तो जेड कितना आएगा भाई? √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। वैल्यूज आपके पास है, इसमें पुट कर दीजिए और पावर आ जाएगी अपने पास VRMS IRMS इंटू cos 5 और cos 5 होता है R/Z। तो ये सब सॉल्व करके आएगा 20.081।
ठीक है, एक और क्वेश्चन है। एक एलसीआर सीरीज सर्किट है with 100 ohm resistance is connected to an AC source of 200 volt and angular frequency 300 radian per second when only the capacitance is removed. The current lags behind the voltage by 60 degree when only the inductance is removed. The current lags the current leads the voltage by 60 degree. Find current and power dissipated. देखो सर्किट है एलसीआर सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको और फ्रीक्वेंसी दे रखी है और वोल्टेज दे रखी है। कह रहे हैं कि जब कैपेसिटेंस हटा दिया जाएगा तो करंट लैग करता है वोल्टेज से 60 डिग्री पर, और जब इंडक्टेंस हटाया जाएगा तो करंट लीड करता है। बताइए कितना करंट है और कितनी पावर। करंट को 2 एम्पियर और पावर 400 वॉट। ठीक, करंट 2 एम्पियर और पावर 4। हाँ भैया, आया सबका आंसर। हाँ भाई, कैसे करेंगे इसको। पहला भी सोचें कि जो स्टार्टिंग वाला केस इसने बोला है कैपेसिटेंस हटा दिया तो क्या सर्किट रह गया भाई, आर और एल।
आप कहते 10 फाई कैसे निकालते थे? एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। तो कितना एंगल दे रखा है? 60। सो एक्सएल अपॉन आर, एक्सी तो है नहीं यहाँ पे, तो एक्सएल की वैल्यू कितनी हो गई? आर टेन 60 विच इज √3। अच्छा, दूसरा इसने बोला कि जब इसमें से इंडक्टेंस हटा दिया जाता है तो करंट लीड करता है। तो कौन सा सर्किट बनेगा दूसरे में? आरसी। आरसी वाले में 10 फाई क्या आएगा? इट विल बी मॉडुलस ऑफ माइनस एक्सी अपॉन आर। ये भी 10 60 हो जाएगा, इक्वल्स टू एक्सी अपॉन आर, और ये हुआ √3, तो यहाँ से एक्सी कितना हुआ? आर √3। देखो सर्किट में एक्सएल और एक्सी बराबर है ना, एक्सी इक्वल्स टू एक्सएल इक्वल्स टू आर √3। जब ये सेम होते हैं तो आप जानते हैं जेड कितना होता है भाई? √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ r² प्लस 0। फाइनली कितना हुआ? आर। अब फॉर्मूला था वी आर एम एस इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू आर। तो वी आर एम एस कितना है भाई? 200। और आई आर एम एस यानी रेजिस्टेंस कितना है? 100 इंटू आई आर एम एस। सो आई आर एम एस कितना आ गया? 2 एम्पियर। ओके, अब हमें निकालना क्या है? पावर। पावर क्या होती है भाई? पावर इक्वल्स टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। और क्योंकि यहाँ पे एक्सएल और एक्सी बराबर है, तो फाई कितना हो जाएगा? फाई 0 कॉस फाई 1 है ना, तो ये 1 हो जाएगा। और वी आर एम एस कितना था अपने पास? 200 इंटू 2, 400। ठीक है, चलिए नोट कर दीजिए। हो गया भाई?
चलिए एक और क्वेश्चन करिएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे ना इनके इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के रिएक्टेंस आपको दे रखे हैं। तो ये हमसे पूछ रहा है फाइंड एनर्जी डिसिपेटेड इन 10 मिनट्स सेकंड आपको निकालना है। इफ रेजिस्टेंस इज रिमूव्ड and inductance is doubled, express variation of current with time। ये बताइएगा फिर। ये पॉजिटिव वाला जो है वो तो 900 आएगा। ठीक है, फर्स्ट वाले का आप आंसर बता रहे हो 900। ओके,
और सर ये साइन के टर्म में बताना है ना हम्म। 0.4 साइन ओमेगा टी माइनस पाई। हम्म। देखिए भी सबसे पहले तो आप इसमें काम करेंगे। आर अपने पास है 12 ओम, एक्सएल 24 और एक्सी 8 ओम। हमारा जो जेड होता था वो क्या होता था? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। सो 12 का स्क्वायर प्लस 24 माइनस 8 का होल स्क्वायर 144 प्लस 24 माइनस 8 कितना? 16। 16 का स्क्वायर 256 यानी कि 20। अच्छा जी, इसके अलावा अब हमसे पूछा गया है इसने एनर्जी। एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम। पावर क्या आ जाएगी इसमें? वी आर एम एस विच इज या वी नॉट लिख लो 10। आई नॉट, अभी आई नॉट भी चाहिए मैं ना। चलो वी नॉट की जगह लेते हैं ना, वी नॉट स्क्वायर वी नॉट विच इज 10 इंटू आई नॉट होता है वी नॉट बाई जेड। तो 10 अपॉन जेड और यहाँ पे 2 आ जाएगा। cos फाइव इज आर बाय जेड। तो 100 अपॉन 2 आर अपॉन जेड स्क्वायर। तो 12 अपॉन 20 इंटू 20 इंटू टाइम। टाइम था कितना? 10 मिनट यानी 600। ये 2 जीरो कट गए तो 900 जूल। ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस को हटा देते हैं। इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? डबल। इसका मतलब हो जाएगा जो एक्सेल होगा वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 24 यानी 48 और एक्सी उतना ही है। अच्छा ये बताओ, जब एल और सी है तो इसका जेड क्या आएगा? एक्सएल माइनस एक्सी। तो एक्सएल कितना हुआ अपने पास? 48 माइनस 8 यानी कि 40। तो अभी आई कितना आएगा? आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट बाई जेड। तो 10 अपॉन 40 यानी 1/4। इक्वेशन क्या लिखा जाता है? आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा अब ये कितने एंगल पे होगा वो भी देखो। ये जो एलसी सर्किट होता है ये कहाँ होता है? आई से, ये आई से आगे होता है पाई बाय 2 पर, है ना? यानी ओमेगा टी, आई पीछे होता है वी आगे होता है, तो माइनस पाई बाय 2 प्लस, हाँ 1/4 आ जाएगा।
अभी हो गया। चलिए इसके बाद बात करते हैं अभी वॉटलेस करंट की, है ना। देखिए भाई वॉटलेस करंट का लॉजिक क्या है। हम ऐसा कोई करंट इमेजिन करें जो पावर कंज्यूम ना करे, उसको हम वॉटलेस करंट कहते हैं। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, द करंट विच कंज्यूम्स नो पावर, फॉर इट्स मेंटेनेंस इज कॉल्ड, भाई बात है मत करो प्लीज, वॉटलेस करंट, है ना। देखिए जैसे हमने पढ़ा था अभी पीछे, फॉर एल सर्किट, हमें जो कॉस फाई मिला था ना वो जीरो आया था। इसमें पावर क्या आई थी, वो भी जीरो आई थी, है ना। सिमिलरली फॉर सी सर्किट, तो सी सर्किट में भी कॉस फाई कितना आया था, जीरो। यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी, जीरो, है ना। तो इनमें पावर तो नहीं आ रही है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पावर का फॉर्मूला था वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाई, इसके अंदर जो करंट इस्तेमाल हो रहा है वो वॉटलेस करंट है। अभी जो वॉटलेस करंट है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो भाई इसको याद रखिए, आई वॉटलेस इक्वल्स टू आई आर एम एस साइन फाई, ये इसका वैल्यू है। है ना। अब जैसे कि हम यहाँ पे बात करें, कॉस फाई जीरो कब होता है, 90 पे। अगर फाई पाई बाई टू है तो ये आई वॉटलेस कितना हो जाएगा, आई आर एम एस इंटू साइन पाई बाई टू, विच इज साइन पाई बाई टू इज वन। तो यानी जो वॉटलेस है वही आर एम एस है ना। लेकिन अगर आपको कभी एंगल दिया हो फाई कुछ और उससे पावर भी जीरो आ रही हो, तो उस केस में इसको आप ऐसे निकालोगे, आई आर एम एस इंटू साइन फाई। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, है ना।
हो गए? इसमें नोट लिखिएगा बच्चों, इस टॉपिक में नोट लिखिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटलेस करंट the concept of wattless current the concept of wattless current is same as the concept of wattless current is same as that of a frictionless pendulum, a frictionless pendulum frictionless pendulum in which the total work done by gravity in which the total work done by gravity upon the pendulum is zero. In a complete cycle is zero. Upon the pendulum in a complete cycle is zero. इसके बाद नया टॉपिक लिखिए एलसी ऑसिलेशंस एलसी ऑसिलेशंस एलसी ऑसिलेशंस देखिए when a charged capacitor when a charged capacitor when a charged capacitor is connected when a charged capacitor is connected to a non-resistive when a charged capacitor is connected to a non-resistive inductor non-resistive inductor the capacitor tends to discharge the capacitor tends to discharge and its energy is converted and its energy is converted into magnetic energy and its energy is converted into magnetic energy of the inductor of the inductor when the capacitor is fully discharged when the capacitor is fully discharged the induced emf the induced emf in the inductor the induced emf in the inductor recharges the capacitor recharges recharges the capacitor this process goes on this process goes on and the charge oscillates
This process goes on and the charge oscillates between the capacitor and the inductor. And the charge oscillates between the capacitor and the inductor. These oscillations are called LC oscillations. देखिए, हमने क्या किया, कैपेसिटर लिया और उसको हमने एक जोड़ दिया इंडक्टर से। अब क्या होगा कि जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा और इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट स्टार्ट हो जाएगा, है ना? इसके अंदर कितना पोटेंशियल था, वीसी, और वही कहाँ से आएगा, वीएल से। वीसी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन सी, और वीएल क्या होता है, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना, इसको मैं लेफ्ट में ले आता हूँ। सो एल डी आई अपॉन डी टी प्लस क्यू बाई सी इक्वल्स टू 0। और हम जानते हैं जो डी आई अपॉन डी टी होता है वो क्या होता है, ये होता है डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर दे रहा हूँ। सो एल डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई सी इक्वल्स टू 0। इस पूरे को एल से डिवाइड कर देते हैं। सो डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एल सी मल्टीप्लाइड बाई क्यू इक्वल्स टू 0। आपको याद है एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता था एसएचएम का, है ना? सो एसएचएम का इक्वेशन होता था डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इक्वेशन सिमिलर दिख रही है आपके, ओमेगा क्या है यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर, हियर ओमेगा स्क्वायर इज 1 अपॉन एल सी, तो ओमेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एल सी। और यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ, विच इज 1 अपॉन रूट एल सी। तो एफ कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी। तो ये कहलाता है एलसी ऑसिलेशन और ये उसकी फ्रीक्वेंसी, है ना? चलिए नोट कर लीजिए।
Done? Yes, sir. So the question clear, right? In an LC circuit, L हमें दिया है 3.3 हेनरी और C दे रखा है 840 पिको फैराड। ठीक है। At t equals to 0, charge on the capacitor, charge on the capacitor is 105 microcoulomb. Find the following at t equals 2 milliseconds. Energy stored in the capacitor. Second, total energy in the circuit. Third, energy stored in the inductor. चलिए वो ठीक है जी। अगर हम कहीं कहीं आपने देखा होगा सोलर पैनल्स लगाते हैं कम अटैच होते हैं तो उसमें कोई तार चाहिए तो एक्स्ट्रा अटैच क्यों करते हैं आप एक्स्ट्रा चार्ज जब होता है ना किसी बॉडी में उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए नर्सिंग करनी पड़ती है। अगर अर्थिंग ना करे चीजें ठीक यानी उसमें अगर सोलर पैनल में एक्स्ट्रा लाइटिंग आ गई अगर उसके एनर्जी बॉडी में ज़्यादा कम लगी तो उसको अर्थ उसमें ट्रांसफर करने के है। घरों में भी जो अर्थ वायर होती है वो डीसी की है तो ये वोल्टेज ज्यादा है। वो
देखो एनर्जी कैपेसिटर में कितना फॉर्मूला होता है उसका, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, लेकिन जो क्यू है वो इसने कब पूछा है, 2 मिली सेकेंड पर। तो आपको क्यू का फॉर्मूला पता है, क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। तो क्यू नॉट कितना है आपके पास, ये हो गया, है ना। और ओमेगा आप लोग निकाल सकते हैं, आपको सी दिया हुआ है, आपको एल दिया हुआ है ना। और उसके बाद टी आपको दे रखा है 2 मिली सेकेंड, है ना। ओमेगा उससे निकाल लेना, 1/√LC से। यहाँ से ओमेगा आ जाएगा, इसमें पुट करेंगे, टी को पुट करेंगे, क्यू आएगा, फिर क्यू स्क्वायर बाय 2C। की बार 4। हाँ कोई बात नहीं। Ten power 4
फिर देन स्टेटस को ना होगा शेयर नहीं आ रहा है स्टेटस बड़े में पेंट पास नहीं चेक कर दो चेक और और तो ये तो कीजिए वाले लग रहा है ये भी हो मतलब cos 40 का cos 40 चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, इसका आंसर आएगा एनर्जी जो कैपेसिटर में आएगी ना 100.3 इंटू 10 की पावर -6 टोटल एनर्जी 6.56 और ये 0.56 ठीक है बच्चों। तो ये जो इंडक्टर वाली एनर्जी है वो कैसे निकालेंगे आप? टोटल में से इसको माइनस कर देना है ना, ये निकल चलिए ठीक है ना।